जिनको हार्ट में ब्लॉकेज है, ब्लड प्रेशर हाई है, वहां पर काम करेगा। ये काम करेगा जोड़ों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, ब्लड को थिनर करेगा। जिनका वीर्य का जो वेग है कई प्रकार से लोग रोकते हैं, उनको नहीं रोकना है। इसका मतलब नहीं है कि आप जबरदस्ती निकालो, हमने कभी निकाला नहीं है तो हम निकालें, देखें, इसका मतलब ये नहीं है यानी हमने निकाला नहीं है हम हस्त मैथुन करके वीर्य को निकाल देंगे। पहले तो हमारे मन को मजबूत करना है कि वीर्य निकले ना गलत तरीके से। गलत तरीके से कैसे? मतलब कोई नंगी तस्वीर देख लिया तो उसके अंदर इच्छा जागृत हो जाता है, ठीक है, काम उत्तेजना बढ़ जाती है। जब काम उत्तेजना बढ़ती है बहुत सारे लोग उसमें क्या करते हैं, हस्त मैथुन करके उसको वीर्य को निकालते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हस्त मैथुन करते हैं पर जब वीर्य निकलता है तो उसका मुंह बंद कर देते हैं। तो संगत का प्रभाव का एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, कैसे काम करता संगत का प्रभाव। बारिश का पानी गिरता है, सब जगह गिरता है, जहां जहां बारिश होती है सबका पानी नीचे आता है। पर नीचे आकर के जो पानी समुद्र में गिर गया वो खारा हो गया जी, जो कुएं में गिर गया वो पीने वाला पानी हो गया, जो तालाब में गिर गया वो नहाने वाला पानी हो गया, जो कीचड़ में गिर गया वो गटर का पानी हो गया। पानी एक ही है पर पानी का रूप बदल गया। जिस चीज से आपके मन को शांति मिलती है वो आपके मेडिटेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। आप कभी भी ये कंफ्यूजन मत करिए वो साधु जो है ये तो बहुत बड़ा ध्यानी है, कभी मत रहिए, क्योंकि वो साधु बैठ करके एक जगह ध्यान करके वो अकेला है, वो समाज में काम नहीं कर रहा है, वो जिम्मेदारी से भागा हुआ व्यक्ति हम मानते हैं उसको। हाँ, अरे भाई साधु बन करके समाज में अगर काम कर रहा है, समाज में काम कर रहा है, समाज की समस्याओं को सुलझा रहा है, मतलब साधु बन गया, तुझे समझ में आ गया सृष्टि कैसी है, कैसे लोग हैं, अब तुमको सब समझ में आ गया, तो अब तुम्हारा काम है परमात्मा कौन सा इसलिए तुमको समझ में आ गई, अब तुम्हारा काम है समाज को बदले, हम तुम्हारा काम है समाज को दिशा देना। तो अभी हम लोग बीमारियों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ में दीपक निर्माण जी हैं जो कि हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग में जुड़े थे ऑनलाइन, और काफ़ी चर्चाएं हो चुकी है। फिर भी मैं चाहूँगा अभी आपको मैंने क्या क्या औषधि बताया एक बार उसका डिटेल्स बताओ। देखिए गुरुजी, अभी आपसे जो हमारी बातचीत हुई है तो इसमें हमने एक लहसुन, अदरक और नींबू, सिरके का सेव, जो कि पेन के लिए आपने मुझे बताया है। हाँ, लहसुन का रस 100 ग्राम। जिनको भी ये औषधि बताई जा रही है, आप कोई भी हार्ट के पेशेंट हैं, अभी वाला जो औषधि बताया जा रहा है, हम बीमारी का भी नाम लेंगे और औषधि का फॉर्मूला भी बताएंगे और उसकी प्रयोग विधि भी बताएंगे, ताकि आप अपने लिए उसका लाभ ले लो और लोगों को भी उसका लाभ मिल जाए, ताकि वो ज्ञान लोगों तक पहुंच जाए। तो लहसुन का रस 100 ग्राम, नींबू का रस 100 ग्राम और अदरक का रस 100 ग्राम, सेव का सिरका 100 ग्राम। ये चारों को बॉईल करना है। बॉईल करके जब 400 ग्राम से 300 ग्राम हो जाए उसको उतार लेना है। 100 ग्राम शहद मिलाना है जी, मिला करके किसी कांच के बर्तन में रख देना है। ये कहाँ कहाँ पे काम करेगा? ये काम करेगा हार्ट डिजीज पे, जिनको हार्ट में ब्लॉकेज है, ब्लड प्रेशर हाई है, वहाँ पर काम करेगा। ये काम करेगा जोड़ों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, ब्लड को थिनर करेगा, जिनका ब्लड गाढ़ा हो जाता है, बोलते हैं ना ब्लड गाढ़ा हो गया है, तो ब्लड को थिनर करने का काम करेगा। और ये एनर्जेटिक भी है, मतलब एक प्रकार से ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति जिनको कोई रोग नहीं है वो नॉर्मली 1 चम्मच, मात्रा कैसा लेने का, 2 टाइम ले सकते हैं रोगी के लिए, 1 से 2 चम्मच सुबह शाम। अब जिसको कोई रोग नहीं है उसको क्या करना है, इसको गर्म दूध से इसको खा करके ऊपर से गर्म दूध पी सकता है, ठीक है। जिनको कोई रोग नहीं है वो गर्म पानी से भी ले सकता है, गर्म दूध से भी ले सकता है, मतलब ये व्यक्ति की इच्छा अनुसार है। मतलब बंधन में नहीं रहना है, व्यक्ति को समझा देना है कि आपकी इच्छा कर रहा है दूध से पीने के लिए, दूध से ले लो। हम यहाँ पर समझाने की एक तरीका और है कि भाई जो पतले लोग हैं वो दूध से ले लें, जो मोटे लोग हैं वो पानी से ले लें, तो ज्यादा अच्छा है। इसके अंदर पानी गर्म करके लेना है या फिर सादा पानी? गुनगुना पानी ज्यादा अच्छा रहेगा। सुबह खाली पेट, सुबह और रात में सोने से पहले 2 बार कम से कम लेना है। ठीक, 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट इसका दिख जाएगा, ठीक है जी। तो हार्ट वालों के लिए ये जो है 3 महीना कोर्स कर लेना है। बाकी 1 महीने में आपका ब्लॉकेज आपका देखेंगे काफी हद तक वो निकल जाता है, आपका माइंड जो है शांत हो जाएगा। और जो समस्याएं हार्ट की वजह से थी, सीने में दर्द होना, चुभन होना, या बहुत सारे लोगों का गैस ट्रबल करता है, तो गैस को भी शांत करता है ये, जिनको गैस ट्रबल करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा गैसेस बनती है। तो फाइनली ये है कि जिन व्यक्ति को बीमारी है उनको ध्यान देना है भाई, परहेज नियम बड़ा जरूरी है। अगर नियम परहेज वो नहीं पालन करेगा, क्योंकि तुम पहले रोगी थे, किस लिए रोगी थे? क्योंकि तुम बड़े भोगी थे, तो भोग कम करना है, मतलब करो, पचा लो, उतना जितना करो भोग तो पच जाए।
अच्छा, नहीं पचेगा तो बीमारी, और पच गया तो एनर्जी। जी, ठीक है, ये सूत्र हमें समझ लेना, कोई भी रोगी है हमें ये सूत्र जरूर समझ लेना है कि भाई जितना आप क्षमता है पचाने का उतना ही खाओ, नहीं है कम खाओ, फलाहार पे रहो, जूस पे रहो, दलिया पे रहो, खिचड़ी पे रहो। हमारी पीके डाइट ग्रेड 2। जी, ठीक है। सर जी जैसे कि अब मौसम बदल रहा है, हाँ जी। मौसम बदलने पर हमें सर्दी, जुकाम, खांसी ये चीज़ रहती है, तो उसके लिए हमें बताएँ कि भई कैसे बचा जा सकता है इससे ना? जी 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 जी, पहले तो खुश होना है। जिनको सर्दी जुकाम खांसी बुखार ये सारे सिग्नल्स आते हैं ना, तो ये खुशी का पल रहता है एक तरफ से बोले तो। मतलब खांसी आ रहा है, शरीर के अंदर कुछ वायरस बैक्टीरिया गया है, खांस करके हम उसको निकाल रहे हैं। नाक के अंदर कुछ गया, छींक आ जाती है, आंख के अंदर कुछ चला गया, आंख से आंसू आती है, बॉडी के अंदर कुछ चला गया, तो बॉडी क्या करता है, अपने आप को हीट करता है ताकि उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को वो खत्म कर सके। तो हमारे शरीर को वो डिटॉक्स करने का एक प्रोसेस है पहले तो उस समय पे पहला काम करना है कि भाई हमारे रसोई घर में बहुत सारी औषधियां हैं जो सपोर्ट करेगा। ठीक है, सपोर्ट करेगा उसको ठीक करने में। परेशान नहीं होना है, परेशान होंगे तो दिक्कत बढ़ेगी। हुँ, खुश हो जाना थोड़ा सा, ठीक है यार, रिलैक्स करो। जब बुखार होता है ना, व्यक्ति कहता है अरे थोड़ा आराम करें, काम करने का मन नहीं करता है, जोड़ जोड़ में दर्द होने लगता है बहुत ज्यादा। तो इसकी औषधियां बहुत सारी है जो सिंपल तरीके से हम घर से ठीक कर सकते हैं। और ना हो, बहुत सारे लोग चाहते हैं भाई ना हो, होने का, होने से बेनिफिट क्या था, जिनको सर्दी जुकाम साल में एक बार नहीं होता है उनको कुछ हद तक चांस रहता है कि उनको लीवर संबंधित बीमारी, पीलिया की बीमारी, जॉइंटिस की बीमारी हो सकती है। हो सकती है। ठीक है, श्योर नहीं है। एक व्यक्ति का इम्यूनिटी अच्छी है, खाना पच रहा है तो उसको कोई रोग नहीं होगा, पर कुछ लोगों को हो सकता है, तो परेशान नहीं होना है। हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी। अब आ जाते हैं औषधि के ऊपर। जी, तो कुछ औषधि ऐसा है कि जब हम मौसम बदलता है सेवन कर लें दिक्कत आएगा ही नहीं। वो लीवर को भी डिटॉक्स करेगा और पाचन तंत्र को भी अच्छा करेगा और हमारी इम्यूनिटी को भी अच्छा करेगा। मौसम चेंज हुआ, हमारे सभी के घर में अदरक है, जी, काली मिर्च है, ठीक है, और उसको गुड़ के साथ में लड्डू बना लो, छोटी छोटी गोली बना लो मटर के जैसा, उसको चूस करके एक एक गोली खा सकते हैं हम। ठीक है, और जिनका पेट साफ नहीं होता है, ध्यान रखना जब मौसम चेंज होता है या जिनका पेट साफ नहीं होता है उनको ये समस्या ज्यादा हो जाता है बहुत बार। मतलब मेरी बेटी को कई बार बुखार हुआ, उसकी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर रहती है कभी कभी, ऐसा मैंने देखा। तो जब उसको बुखार होता है तो उसका पेट साफ नहीं होता है, और जब तक पेट साफ नहीं होगा तब तक बुखार जल्दी से छोड़ेगा नहीं। अच्छा, हाँ, ये ध्यान रखना। तो जिनको बुखार होता है उनको लूज मोशन लगा दो, बल्कि, या उनको क्या दिया जाता है भाई, उनको हल्का सुपाच्य भोजन लेना है ताकि वो पतला खाना खाएगा तो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा और लूज मोशन लग जाएगा ऑटोमेटिकली। लूज मोशन लगा, शरीर की गर्मी भी निकल जाती है, बुखार भी ठीक हो जाता है। तो एक ये अच्छा सिग्नल है, हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। लूज मोशन भी मतलब बुखार को ठीक करेगा। जी, ठीक है, अब लूज मोशन ज्यादा हो जाए तो परेशान नहीं होना है, डिहाइड्रेशन ना हो इसके लिए थोड़ी सी हमें कुछ लिक्विड वाली चीजें लेते रहनी है। परेशान नहीं होना, क्योंकि काजू बादाम तो नहीं निकल रहा है, गंदगी निकल रहा है। हमारे घर में तुलसी है पौधा, तुलसी गिलोय का काढ़ा हम बना करके पी सकते हैं, हम फलों का कोई जूस पी सकते हैं, हो गया तो भी और नहीं हुआ तो भी। अच्छा, सर्दी जुकाम में कभी कभी फलों का जूस होता है ना, जब पीते तो और ऐसा लगता है और ठंडा हो गया। ठंडा हो गया, ठंडा। तो आपके लिए क्या करना है भाई, काली मिर्च का पाउडर डाल दो उसमें। अगर हम काली मिर्च का पाउडर किसी जूस में डाल देते हैं तो जिनको ठंड लगता है उनको ठंड नहीं लगेगा, वो उसका तासीर को थोड़ा बदल बदल देता है। ठीक है, तासीर हम उसमें सोंठ का पाउडर डाल सकते हैं, या सोंठ काली मिर्च पीपल करके एक पाउडर बनता है त्रिकुटा, त्रिकुटा। हम त्रिकुटा डाल सकते हैं। ठीक है, एक योग है, हम डाल करके पी लें तो दिक्कत नहीं होगा। त्रिकुटा को सर हम उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे थायराइड है किसी के लिए, हाँ, तो उसमें शहद मिला के या देखो एक औषधि का सैकड़ों तरीके से प्रयोग है, मतलब सैकड़ों बीमारी पे काम करता है एक औषधि का, उसका तरीका चेंज हो जाता है। तो उसको गुड़ में लेना चाहिए शहद में? हाँ, ये व्यक्ति के अनुसार होगा कि भाई उसको गुड़ से देना है, शहद से देना है, मिश्री से देना है, कि काढ़ा से देना है, कि दूध से देना है, कि जूस से देना है। ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड, क्योंकि हम लोगों को सिखाते हैं ना, तो ये समझाना है उनको कि भाई आपको किस में लेने से मन कर रहा है। एक तो उनकी इच्छा देखना है, दूसरा देखना है कि भाई आपने लिया तो क्या आपको एक दो घंटे के अंदर कुछ अच्छा फीलिंग आया या खराब फीलिंग आया। तो उनके फीलिंग से उनकी प्रकृति की जांच होती है। अगर उनको लगता है कि भाई उन्होंने
गुड़ से लिया और ऐसा लग रहा है कि थोड़ी मेरी गर्मी फील हो रही, शहद से लिया थोड़ी गर्मी फील हो रही शरीर के अंदर, तो उनको क्या करना है, अगली बार मिश्री से ले लो, मिश्री से। आप किसी काढ़े में या दूध से ले लो, जी। ठीक है। अलग अलग तरीके से मतलब लेने की विधि है। आप त्रिकुटा को पानी में या दूध में बॉईल करके आप उसका, जैसे लोग चाय पीते हैं तो हम भाई चाय का विकल्प बता दें, ये भी ले सकते हैं, पर इसकी तासीर गर्म है तो ध्यान देना है कि भाई जिनको गर्मी फील होती है वो मात्रा कम ले ले, अगर जरूरत है तो, अगर जरूरत है तो उसमें उसका तासीर बदलने के लिए आप त्रिकुटा को रात भर भिगो दो पानी में, सुबह उसको उबाल करके ठंडा करके पी लो, तासीर बदल जाएगी उसकी। औषधि का तासीर हम बदल सकते हैं उसको उसके योग अनुपान के माध्यम से, ठीक है। तो कई तरीके से त्रिकुटा ले सकते हैं हम, शहद से ले सकते हैं, गुड़ से ले सकते हैं, सेंधा नमक से ले सकते हैं, हम उसको जो है पानी में काढ़ा बना करके ले सकते हैं, मिश्री से ले सकते हैं, हम जूस से ले सकते हैं, जूस ठीक से है। लिया जा सकता है। हाँ जूस से लिया जा सकता है। अब जैसे कि अब जैसे थायराइड वाले हो गए, जी। थायराइड वाले को देना है, आप धनिया के पत्ते का जूस बनाओ, धनिया का पत्ता ऑलरेडी हाइपर और हाइपो थायराइड दोनों पे काम करता है, आप त्रिकुटा ऐड कर सकते हो, ठीक है, उसमें दे सकते हो। देखना चेक करना है कि व्यक्ति को उसके कुछ ओवरडोज तो नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके अनुसार चेंजेस करना है। तो जैसे कि बुखार है हमें, और इस त्रिकुटा की हम मीठी गोली बना के रख सकते हैं, हाँ ये हाँ इसमें यूज कर लें। हाँ हाँ भाई, त्रिकुटा में जो चीजें है वो सारी बुखार की दवाई है। काली मिर्च अकेले बुखार की दवाई है, इम्यूनिटी बूस्टर है, पेट को सफा करने वाला है, लीवर को क्लीन करने वाला काली मिर्च। पीपल भी उसका भी वही काम है, सौंठ उसका भी वही काम है, ठीक है। तो तीनों बुखार को ठीक करेगा, तीनों दर्द को ठीक करेगा, तीनों लीवर को भी क्लींजिंग करेगा, ठीक है। तो इसका योग बस खाली ध्यान देना, व्यक्ति के अनुसार हम प्रयोग कर सकते हैं। त्रिपुटा का बहुत सारा मतलब प्रयोग है, ठीक है। तो जैसा हमें लगता है वहां पर हम इम्यूनिटी बूस्टर के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बुखार उखार लग रहा है ना जिससे आपको, या पहले ही मौसम चेंज हुआ आप थोड़ा सा ले लो, नहीं होगा, अच्छा एक काम और कर लेना, जब मौसम चेंज होता है तो नाक में सरसों का तेल जरूर लगा लो या देसी गाय का घी लगा लो, तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति को जो है बुखार जल्दी से लगेगा नहीं, लगेगा तो जल्दी से ठीक हो जाएगा, ठीक है। लग गया है तो घी यूज करना है, नहीं लगा है तो सरसों तेल यूज करना है। जैसे लगने के बाद घी और उससे पहले हाँ सरसों का तेल। हाँ, लगने से पहले घी भी यूज कर सकते हो, पर लगने के बाद जो है ना सरसों का तेल यूज करना, घी यूज करना है, जल्दी से वो बुखार को शांत कर देता है। घी नाभि में डालने मात्र से वो रोग को फायदा करता है, ठीक है। तो तरीका बहुत सारा है, एक एक औषधियों का प्रयोग विधि जो है व्यक्ति के अनुसार, हम रोग के अनुसार, उम्र के अनुसार, व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार, मौसम के अनुसार तरीका चेंज करना पड़ता है, ठीक है। और जैसे लूज मोशन लगे हैं उसके लिए कोई दवाई बना के रख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास पेशेंट आते हैं कि भाई हम तुरंत वो चीज दे सके उनको, या ऐसा कुछ। देखो लूज मोशन की मैं 10 औषधि बता दे रहा हूँ, हम ऐसा देखे तो भी तुरंत खड़े खड़े बैठे बैठे, सॉरी, जो जल्दी हाँ हाँ आजकल लोगों को हाँ चाहिए हाँ, तुरंत। पहले चीज तुरंत। क्योंकि हम लोग इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जी। हमें एक चीज समझना है कि भाई लूज मोशन लगा क्यों, लूज मोशन लगा क्यों। लूज मोशन लगना दो चीजें हैं, अच्छा सिग्नल, पहले मानना है अच्छा सिग्नल, कुछ चला गया। कारण पे जाओगे तो देखना भाई आपने क्या खाया था, हम्म, वो चीजें डाइजेस्ट नहीं हुआ, हम्म, जो चीजें डाइजेस्ट नहीं होगा शरीर उसको बाहर निकालेगा, क्योंकि गंदगी वो नहीं रखना चाहता शरीर के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमारा मशीन अच्छा है इसलिए उसको आउट कर रहा है, अगर खराब रहेगा तो जमा करेगा। जी जी। तो लूज मोशन लगना अच्छा सिग्नल है, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार लग गया अच्छा सिग्नल है, अगर 5-6 बार से ज्यादा हो रहा है तब हमें ध्यान देना कि भाई इसका हम औषधि प्रयोग करके उसको बंद कर दें। दूसरा है कि डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए हम लिक्विड वाली चीजें लेते रहें, विशेष तौर से जूस ले लें, ठीक है, विशेष तौर से नारियल पानी ले लें, विशेष तौर से नींबू पानी गुड़ मिश्री का एक घोल बना करके ले लें, क्योंकि एनर्जेटिक भी है जी। और आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है, और इसके अलावा आपके लूज मोशन को बंद करने का भी काम करेगा ये, ठीक है, पाचन तंत्र को भी अच्छा करेगा, बढ़े हुए पित्त को भी शांत करेगा, ठीक है। ज्यादातर पित्त लूज मोशन लगता है लोगों को, पित्त के कारण। हाँ पित्त बढ़ गया शरीर के अंदर, मतलब वो जो लूज मोशन रहता है वो 200 के अनुसार ये जो चीजें मतलब होता है, कफ वाला जहाँ रहेगा वहां पे झाग निकलेगा, म्यूकस निकलेगा, कफ दोष बढ़ा रहेगा। पित्त वाले में ज्यादा ज्यादा लूज मोशन जो लगता है तो देखोगे कि ऐसा लगता है कि एसिड निकल रहा है, आग निकलता है, ठीक है, ऐसे महसूस होगा।
ज्यादातर यही रहता है। तो हमें क्या करना है, डिहाइड्रेशन ना हो इसके लिए हमें कुछ जूस वगैरह देना है। अब हमारी रसोई घर में क्या क्या औषधि है जिससे हम लूज मोशन बंद कर सकते हैं। सिंगल सिंगल हर्ब्स भी काम करेगा जो नाम बताऊंगा, और उसको हम मिला करके कॉम्बिनेशन बना करके भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे प्यारी औषधि है हमारे घर में जीरा, सौंफ, धनिया का बीज, मिश्री, चावल का पानी, चावल का माड़। ठीक है, जी, कितना हो गया ये? 6 चीजें होंगी। 6 हो गया। तो 6 चीजें तुम्हें फ्री में मिल जाएगी आराम से। ठीक है, अब आ जाता है हमारे घर में अदरक है। अदरक का रस नाभि में डालो, लूज मोशन बंद हो जाएगा। अदरक का रस क्या करना है, नाभि में डालना है। 5 से 10 बूंद डाल दो नाभि में, वो लूज मोशन बंद कर देगा। ये मेरे लिए नई चीज है ये। हाँ, 7 चीज हो गया। जी, 6 ठीक चीज है, हो गई है। ठीक है। ठीक। तो ये हमारी रसोई घर की औषधि है। ठीक है, किसी को लूज मोशन लग रहा है, ये जो मेरा हाथ है ना, हमने मोक्षा थेरेपी का आपने क्लास लिया था। जी जी मोक्षा थेरेपी में ये दोनों पैर है हमारा। जी, ये ठीक हाथ है, हो गए। पैर ये है तो ये टखना है, ये घुटना है, ये हमारा जांग है, ये हमारा आगे का मूत्रेंद्रिय है या ये मलेंद्रिय है। यहाँ पे क्या करना है, ग्रीन कलर लगा देना है बस खाली। ठीक है, जी, ग्रीन कलर लगाने से आपका लूज मोशन बंद हो जाएगा और बड़ा फास्ट काम करता है। पर ध्यान देना है कि भाई लूज मोशन तुरंत नहीं बंद करना है, नहीं तो इसके जो साइड इफेक्ट है ना वो बड़ा डेंजर है। लूज मोशन अगर हम जबरदस्ती बंद कर रहे हैं, इसकी जो साइड इफेक्ट है, क्योंकि वो मल निकलना चाह रहा था, वो उल्टा रिएक्ट करेगा। ऐसे हमने पेशेंट देखा है जिनके मुंह से लैट्रिन निकला है, ऐसी स्थिति होती है। ऐसा रिएक्शन हमारा था, मुंह से लैट्रिन निकला था। ठीक है, और ये बहुत, वो पेशेंट मर गया, वो मतलब उसकी बीमारी गंभीर थी। तो ऐसा चीजें हो जाता है। वेग कोई भी है, वेग को नहीं रोकना। वेग को नहीं रोकना है। शरीर में कोई भी वेग आया, छींक आ रही है, रोकना नहीं है, नेचर को रोकनी सारी। हाँ, आपको क्या करना है, हाथ लगाना है। बहुत सारे लोग बैठे तो लोग अनकंफर्टेबल हाँ। होते हैं, अरे हाथ ऐसा लगाओ, छींक लो, रुमाल ले लो, छींक लो। ठीक है, हाथ ऐसा करके छींक लो, छींक आए छींक कर लो। जब भाई आ रहा है, ऐसा करने का मन कर रहा है पर कर नहीं रहे, जब भाई रोकना डेंजरस है। ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जम्भाई का ये सिग्नल होता है। और जम्भाई रोकना क्या, जब हम इसको जम्भाई रोकते हैं, हाँ लेते हैं जब जम्भाई हम, ठीक है, ऐसा करते हैं तो हम लंबी सांस खींचते हैं। एक साथ में ऑक्सीजन मुंह से जाता है, नाक से जाता है, मुंह भी खुल जाता है पूरा, नाक मुंह दोनों से सांस लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जम्भाई एक ऐसा वेग है, अगर उसको रोकोगे तो ये आपकी समस्या को बढ़ा सकता है। खांसी आ रही है, खांस लो। उल्टी आ रही है, उल्टी कर लो। लूज मोशन लगा, लैट्रिन लगा, मल का वेग है, मूत्र का वेग है, नींद का वेग है, भूख का वेग है, प्यास का वेग है, जितनी भी वेग है उसको रोक लेना। एक यहाँ पर मैं गुप्त बातें बता रहा हूँ जी। ये गुप्त बातें जानना बड़ा जरूरी है सबके लिए। वेगों में एक होता है वीर्य का वेग, कि वीर्य को भी नहीं रोकना है। वीर्य क्या है, एक वेग है, पर कब नहीं रोकना है, यहाँ पर ना एक कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, बड़ा जरूरी है। हालांकि ये मेरे लिए भी बड़ा कंफ्यूजन था जब मैं उसमें शर्माते हैं। नहीं, हाँ, क्योंकि मैं डीप में काम कर रहा हूँ, इसके लिए मैं समझा रहा हूँ उसको। ठीक है, वीर्य क्या है, एक वेग है। ग्रंथ में लिखा गया कि भाई वेग को नहीं रोकना है। ठीक है, वीर्य को नहीं रोकना है, कैसे नहीं रोकना है, ठीक है, इसके डीप में जाना है हमें। ठीक है, जैसे हमने भी थोड़े टाइम पहले बताया कि भाई वो इच्छा हो रही है कि कुछ अच्छी चीजें बनी है, खा लेते हैं। इच्छा बनी है कि कुछ चीजें खा लेते हैं। जब हम इच्छा करते हैं तो हमारा हार्मोन्स तैयार हो जाता है, वो रिलीज होता है। ठीक है, तो उसको खाने से क्या होता है, पूर्ति हो जाता है, वो शांत हो जाता है। वीर्य का जो वेग है, कई प्रकार से लोग रोकते हैं, उनको नहीं रोकना है। इसका मतलब नहीं है कि आप जबरदस्ती निकालो, हमने कभी निकाला नहीं है तो हम निकालें, देखें, इसका मतलब ये नहीं है यार हमने निकाला नहीं है, हम हस्त मैथुन करके वीर्य को निकाल देंगे। हम जो है स्वप्न दोष के माध्यम से बहुत सारे लोग आ जाता है, स्वप्न दोष में निकल जाता है। तो वो आपके खान पान पे एक तो निर्भर होता है जो स्वप्न दोष होता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वीर्य के वेग के बारे में, पहले उस पर क्लियर कर लेते हैं उसको। ठीक है, तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं समझिए ध्यान से, बड़े ये इस टॉपिक को मैं चैनल पे डालूंगा ताकि लोगों को समझ में आए। पहले तो हमारे मन को मजबूत करना है
कि वीर्य निकले ना गलत तरीके से। जी। गलत तरीके से कैसे, मतलब कोई नंगी तस्वीर देख लिया तो उसके अंदर इच्छा जागृत हो जाता है, जी। ठीक है, काम उत्तेजना बढ़ जाती है। जब काम उत्तेजना बढ़ती है तो वीर्य पास आउट होना होता है। बहुत सारे लोग उस समय क्या करते हैं, हस्त मैथुन करके उसको वीर्य को निकालते हैं, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हस्त मैथुन करते हैं पर जब वीर्य निकलता है तो उसका मुंह बंद कर देते हैं। जी। ठीक है, ये चीजें, ये घटना जो है हमें रोगी ने बताया था, और रोगी ने जब बताया था मुझे, ये कई रोगी ने मुझे बताया था, ठीक है, कई रोगी के बताने के बाद जब ये हमने ग्रंथ से मैच किया कि भाई कौन से वीर्य को नहीं रोकना है, तो वो वाले वीर्य को नहीं रोकना है क्योंकि वो निकल रहा है। अब उसको रोकेगा तो रिटर्न जाएगा, वो समस्या होगी। अच्छा, वीर्य का जो प्रोसेस होता है, जो मैंने समझा, वो स्टोर नहीं रहता है। लोग बोलते हैं कि अंडकोश में स्टोर रहता है, वो सर लोग सुने होंगे अंडकोश में स्टोर, अरे भाई स्टोर नहीं रहता है। वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो फास्ट तरीके से, जो फास्ट तरीके से हमारे ब्लड को लेकर के, ब्लड के व्हाइट सेल्स को लेकर के उसको वो बनाता है, वो है हीरा। मतलब वो काफी ब्लड लेकर के, अभी उसका मैं पैरामीटर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कई ग्रंथों में अलग अलग तरीके से दिया गया है उसका पैरामीटर, ठीक है। तो वो ब्लड लेकर के वो तुरंत उसको मिला करके, मिश्रण करके वो बना करके देता है तुरंत, जैसी आपकी इच्छा करती है उस प्रकार से वो बना करके देता है। जहर हमारा शरीर खुद बना करके देता है, अमृत हमारा शरीर खुद बना करके तुरंत रिलीज करता है। जैसा हमारा थॉट्स रहेगा उसी प्रकार से वो वर्क करेगा, ठीक है। तो कौन से वीर्य को नहीं रोकना है, हस्त मैथुन करते हुए, जो लोग हस्त मैथुन करते हैं, पहले करना नहीं है, अपने मन को संयमित रखिए, अपने भावना को अच्छी रखिए। गलत पिक्चर देखेंगे, गलत लोगों के बीच में रहेंगे, संगत का प्रभाव कैसा होता है मैं इसके आगे बताऊंगा, कैसे वो गड़बड़ करता है संगत का प्रभाव। गलत संगत के बीच में रहेंगे तो आपको वो भावना आएगी, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा जरूरी होता है, और उसको पालन करने से उसका ये रहता है कि अगर अच्छे से पालन कर रहे हो तो उसका तेज आपके चेहरे पे दिखेगा, उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे दिखेगा। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब क्या है कि हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, जो चमक है, हाँ, वो हमारा ब्याज है, हाँ, ठीक है, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, वो वीर्य हम नहीं निकाल रहे हैं तो वो हमारा, समझो वो जमा हो रहा है। ब्रह्मचर्य का पालन करना मतलब हम उसको जमा कर रहे हैं, जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं वैसे हमारा वीर्य वो ब्लड के अंदर ही रहता है वो। और जैसे बैंक से पैसा निकाल लो तो बैंक क्या होता है, खाली हो जाता है। बैंक खाली हो जाता है तो व्यक्ति क्या होता है, मायूस हो जाता है, थोड़ा ये हो जाता है, दुखी हो जाता है, अरे हमारा पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया। उसी प्रकार से जब वीर्य बहुत ज्यादा आउट करोगे तो तुम्हारा शरीर की धातु छीड़ हो जाएगी, शुक्र धातु जो है वो छीड़ हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, पतला हो जाएगा, उसके गुण खत्म हो जाएंगे, तो समस्याएं बढ़ना चालू हो जाएगी। जो मैंने समझा अपने वैद्य गुरुओं के माध्यम से, हमने जो अनुभव किया रोगियों के माध्यम से, आप देखो बहुत सारे जो हस्त मैथुन करने वाले व्यक्ति हैं उनका शरीर में हड्डी का ढांचा हो जाता है, उनके शरीर पे मांस बना हुआ नहीं दिखेगा आपको, वो हड्डी के ढांचा हो जाते हैं, जो बहुत ज्यादा हस्त मैथुन करते हैं, बहुत ज्यादा भोग विलास में डूबे रहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये विषय निकल गया तो बता रहे हैं। तो एक ये वीर्य का वेग है, इसको नहीं रोकना है, इसको आउट हो जाने देना है, ठीक है। दूसरा तरीका, स्वप्न दोष बहुत सारे लोगों को हो जाता है, तो स्वप्न दोष के टाइम पे बहुत सारे लोग सोचते हैं नहीं यार ये चीजें नहीं निकलना चाहिए, उनको समझ है, दोनों टाइम पे उनको समझ है कि अरे ये वीर्य निकलेगा तो मुझे थकान हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, रोकते हैं। वीर्य निकलने के बाद थकान होगा, क्योंकि हम लोग गृहस्थ व्यक्ति हैं, हमारे बच्चे हैं, हमने संभोग किया है, हमने उस जीवन को जिए हैं उस तरीके से नहीं जैसा दूसरे लोग जी रहे हैं। गृहस्थ जिंदगी का एक पार्ट है वो, ठीक है। तो हमें वो वाला वेग, वीर्य का वेग को नहीं रोकना है, वो रोकने से बीमारी होगी। दूसरा, जानबूझ करके हमें उसमें डूबना नहीं है, डूबोगे बार बार निकालोगे शरीर खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है शरीर, हड्डी का ढांचा हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला था कि अब ये आए ना, भाई ये माहौल आया क्यों, संगत का प्रभाव। तो संगत का प्रभाव का एक एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, कैसे काम करता संगत का प्रभाव। बारिश का पानी गिरता है, सब जगह गिरता है, जहां जहां बारिश होती है सबका पानी नीचे आता है, पर नीचे आकर के जो पानी समुद्र में गिर गया वो खारा हो गया जी, जो कुएं में गिर गया
वो पीने वाला पानी हो गया, जो तालाब में गिर गया वो नहाने वाला पानी हो गया, जो कीचड़ में गिर गया वो गटर का पानी हो गया। पानी एक ही है, पर पानी का रूप बदल गया। संगत में पानी रे पानी तेरा रंग रंग कैसा, जिसमें मिल जाओ उस जैसा। जैसा दूध में मिलाओ तो दूध का ये हो गया, ठीक है। पानी वही है, जैसा संगत वैसा रंगत। बहुत सारी जगहों पे जो व्यक्ति का मन स्ट्रांग रहता है, वो 32 दांत के बीच में जैसे जीव सलामत है, वो अपने आप को सुरक्षित रखता है। जो व्यक्ति का मन बड़ा स्ट्रांग है, ठीक है, वो व्यक्ति अपने आप को हर जगह पे सुरक्षित रख सकता है। कमजोर मन वाले नहीं रख सकते, जिनके संयम नहीं है। कैसे चेक करना है कि संयम तुम्हारे पास है या नहीं है? किसी चीज की नीड लगी, किसी चीज की मन में इच्छा है, खाने की, करने की, कुछ भी, तो वहां पर अपने शरीर को संयमित तरीके से, मतलब एक होता कि इच्छा जागृत हुई, तुरंत चाहिए, तुरंत हम सोचते नहीं, नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। संयम नहीं है व्यक्ति के पास, चाहिए मुझे चाहिए, संयम नहीं है। एक है कि व्यक्ति उसको सोच समझ करके बोल रहा है, यार हमारे पास अभी व्यवस्था नहीं है, चलो हम कर लेंगे बाद में, अभी हमें जरूरत भी नहीं उसकी, हम कर लेंगे बाद में। ये संयम हो गया। खाने की कोई चीज आया, पेट भरा है, अरे बहुत टेस्टी है, संयम नहीं है व्यक्ति के पास, ठीक है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं कि संयम संयम होना बड़ा जरूरी है। अगर संयम रहेगा तो आपका मन स्ट्रांग रहेगा। आज जो मैं इतना काम कर पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है, वो संयम। मैंने अपने शरीर को ऐसा बनाया है कि भाई हम हर परिस्थिति में रह सकते हैं। किसान आंदोलन में टिकरी बॉर्डर पे ऐसी स्थिति थी, हमारे साथ में बहुत सारे लोग आए, पर एक से दूसरे दिन नहीं रह पाए, क्योंकि उनकी जो जिंदगी थी ऐशो आराम वाली, वहां पर संघर्ष था। तो संघर्ष करने की आदत नहीं थी उनको, ठीक है। तो ये हम वेग की बात कर रहे थे, वेग की बात काफी लंबा हो गया, पर फाइनली है कि वीर्य का वेग इस प्रकार से पहले आना नहीं चाहिए, आ गया तो रोकना नहीं है। कुछ इसके लिए जो इस बीमारी से ग्रस्त है उनके लिए दवाई कुछ ऐसी औषधि? हाँ, एक्चुअली इस बीमारी से जो ग्रसित है ना, जिनकी धातु क्षीण होती है, उनका पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। पाचन तंत्र कमजोर होना मतलब कोई भी खाना आप खा रहे हो डाइजेस्ट नहीं होगा। डाइजेस्ट नहीं हुआ मतलब आपका जो पाचक रस है, वो पाचक रस अच्छा नहीं बनेगा। रस अच्छा नहीं बनेगा तो रक्त अच्छा नहीं बनेगा, रक्त अच्छा नहीं बनेगा तो धातु क्षीण रहेगा, धातु बराबर नहीं बनेगा, ठीक है। तो जो हम खाना खाएं, पहली चीज है ध्यान देना कि वो पचना चाहिए, या आप वही चीज खाओ जो आप पचा सकते हो। मतलब यहाँ पर हम ऑप्शन दे रहे हैं समझाने का। पहला तो चीज यही, भाई हमारा भोजन ही दवा है जी, और भोजन है और भोजन ही जहर है। आप किस तरीके से उसको ले रहे हो, भोजन के तरीके से ले रहे हो कि उसको आप दवाई के तरीके से ले रहे हो कि आप उसको जहर के तरीके से ले रहे हो। जिन व्यक्ति की धातु क्षीण हो जाता है, उनको खट्टे चीजें विशेष तौर से उनको बंद करना चाहिए, खट्टी चीजें, ठीक है। खट्टी चीजें उनके लिए नुकसानदायक है। नमक उनको कम कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, सेंधा नमक लेना चाहिए, नहीं तो उनकी धातु क्षीण और होते ही रहेगा, ठीक है। रात के टाइम पे सैलेड नहीं खाना, ये भी एक कारण है। ग्रीन सब्जियां बहुत ज्यादा होती है ना, सैलेड वाली जो चीजें, कच्ची चीजें रात में नहीं खाना चाहिए, वात बढ़ा देता है, उससे भी समस्याएं होती है, ठीक है। अब आ जाता है कि धातु पोषक औषधि क्या है। धातु क्षीण होने के बहुत सारे कारण हैं। मन में दो प्रकार के विचार होते हैं, एक पॉजिटिव विचार और एक निगेटिव विचार। निगेटिव विचार जो है आपके धातु को क्षीण करता है, पॉजिटिव थॉट्स आपके धातु को बढ़ाने का काम करता है। निगेटिव थॉट्स आपके बॉडी में एसिडिक तत्व ज्यादा बढ़ाता है, जिसको इससे धातु क्षीण होती है जी। और पॉजिटिव थॉट्स आपके बॉडी के अंदर वो हार्मोन्स ज्यादा तैयार करता है, वो चीजें ज्यादा तैयार करती है, जिससे धातु मतलब सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो थॉट्स हमेशा पॉजिटिव रखना है, मन हमेशा प्रसन्न रहना है। मेडिटेशन कर सकते हैं। हाँ, मेडिटेशन अध्यात्म एक बड़ा पार्ट है जी। ऐसा है कि ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है। हम लोग ना एक चीज बड़ा बंधन है,
बंधन क्या है पता है मेडिटेशन को लेकर के, कि मेडिटेशन ही सोल्यूशन नहीं है सिर्फ, मतलब मेडिटेशन एक पार्ट है उच्च स्तर का, पर जिसका जिसमें माइंड लग जाए, जैसे आपका प्रेम आपके बच्चे से प्रति है, बच्चे के प्रति बहुत ज्यादा है, आपका मेडिटेशन उसी से हो गया, चलते फिरते मेडिटेशन हो गया। आपके अपने काम में रुचि है, आप अपना काम करते करते मेडिटेशन हो गया, ठीक है। जिस चीज को करने से शांति मिले, जिस चीज से करने से शांति शांति मिलती है वो आपका मेडिटेशन का पार्ट है, वो आपका साधना हो गया। मेडिटेशन जो आध्यात्मिक है वो उच्च स्तरीय है, पर किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं कर रही है तो उसके लिए वो बोझा है, उसके लिए वो नुकसानदायक है। जबरदस्ती वाली चीज नहीं कर सकते, इसको हम जबरदस्ती कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये भावना से जुड़ी हुई व्यक्ति, भाव से जुड़ा है। मतलब पहले जिस व्यक्ति को मेडिटेशन करना है उसका भाव अगर नहीं जुड़ेगा, वो मेडिटेशन उसके लिए जहर है, क्योंकि वो जबरदस्ती आंखें बंद करके बैठा है और कनेक्शन बन ही नहीं रहा है, वो आंख बंद करके बैठा है, कनेक्शन बन ही नहीं रहा है। हम लोग को जो मेडिटेशन सिखाया जाता है हमारे आश्रम में वो उच्च क्वालिटी का, कैसे अपने शरीर को, उस मेडिटेशन में हम अपने शरीर को जब भी हम बैठते हैं, हालांकि मेडिटेशन के बहुत सारे पार्ट, हम चलते चलते मेडिटेशन कर लेते हैं, हम किसी को चिकित्सा दे रहे हैं प्रेम से, हमारा मेडिटेशन हो रहा है, साधना हो रहा है, हमारे अच्छे कर्म एक साइड में भगवान इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, हमारे संस्कार अच्छे बन रहे हैं। तो जो एक प्रक्रिया होती है बैठ करके करने का, उसमें बहुत ही डीप है, सूक्ष्म है, हम लोग करते हैं, उसमें अपने शरीर को खत्म किया जाता है, वो प्रक्रिया है, खत्म करके अपने आप को शून्य किया जाता है, शून्य जीरो है हम, वो जीरो करके हम अनंत में मिल जाते हैं। अनंत में मिलने के बाद मंत्र का उच्चारण होता है, वो डीप नॉलेज है, ठीक है। ये विषय क्या है, ये एहसास का विषय है, इसको हम जब करेंगे तभी महसूस कर पाएंगे, तभी आपको उसके बारे में समझ में आएगा। तो फाइनली ये है कि मेडिटेशन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग, जैसे हर व्यक्ति आईएएस ऑफिसर तो नहीं बन सकता है, हर व्यक्ति इंजीनियर तो नहीं बन सकता है, हर व्यक्ति डॉक्टर तो नहीं बन सकता है, ठीक है। तो हर व्यक्ति मेडिटेशन के माध्यम से वो उस पार्ट को नहीं हासिल कर सकता है। सबके लिए व्यक्ति के क्षमता अनुसार, उसके कर्म के अनुसार, लेबर का काम करते करते उसका मेडिटेशन हो गया, वो काम कर रहा है, वो सारी चीजें मेडिटेशन का पार्ट है, जिससे आपके मन को शांति मिलती है। सीधी सी बात है, सोल्यूशन यही है कि भाई जिस चीज से आपके मन को शांति मिलती है वो आपके मेडिटेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। आप कभी भी ये कंफ्यूजन मत करिए कि वो साधु जो है ये तो बहुत बड़ा ध्यानी है, कभी भी मत रहिए, क्योंकि वो साधु बैठ करके एक जगह ध्यान करके वो अकेला है, वो समाज में काम नहीं कर रहा है, वो जिम्मेदारी से भागा हुआ व्यक्ति हम मानते हैं उसको। हाँ, अरे भाई साधु बन करके समाज में अगर काम कर रहा है, समाज में काम कर रहा है, समाज की समस्याओं को सुलझा रहा है, मतलब साधु बन गया, तुझे समझ में आ गया कि भाई सृष्टि कैसी है, कैसे लोग हैं, अब तुमको सब समझ में आ गया, तो अब तुम्हारा काम है, परमात्मा कौन है, सारी चीजें तुमको समझ में आ गई, अब तुम्हारा काम है कि समाज को बदले हम, तुम्हारा काम है समाज को दिशा देना, न कि अकेले भाग के बैठ जाओ गुप्त रूप से बस अपने में मस्त रहो, छोड़ के, ठीक है, नहीं ये गलत है, को छोड़ के, हाँ अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ना है, समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करना है। कभी भी गृहस्थ व्यक्ति या साधारण व्यक्ति ये बिल्कुल नहीं समझे कि वो जो साधु कर रहा है वही साधना है, बिल्कुल नहीं। मैंने ऐसे साधु देखे भाई, हम जिस आश्रम में रहे ऐसे साधु देखे, महाभोगी आदमी, महारोगी आदमी, महाभोगी और महारोगी, वो अपने गुरु को भी धोखा दे रहे हैं। जिस गुरु से उन्होंने साधना लिया है, जिस गुरु ने उनको साधना दिया है, जिन्होंने उनको आचार्य बनाया है, जिन्होंने उनको संकल्प दिलाया है, वो अपने गुरु को धोखा दे रहे हैं। ये चीजें हमने बहुत डीप से 3-4 साल रह करके अनुभव किया है, देखा है, महसूस किया, बहस हुआ उसके ऊपर। तो फाइनली ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि अरे वो साधु बहुत उच्च वर्ग करेगा, वो कोई भी साधु है, कोई भी आपसे बड़ा साधु कोई नहीं बन सकता अगर आप चाह ले तो, बिल्कुल। और साधु का रोल क्या है, साधु का रोल क्या है, साधु का रोल कई तरीके से हम बताना चाहे बता दे, बड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम लोग बात करते जाएंगे, बात हमारी कहां से कहां पहुंच गई है। हाँ, अब इसका थोड़ा सा ये है कि साधु का रोल है सबसे बड़ा संयम। संयम, हम साधारण भाषा में बता दें, जिसके पास संयम नहीं है वो साधु नहीं हो सकता है।
संयम नहीं है उसके पास, जिसके अपने मानसिक विकार जो मैंने बताया ना, काम क्रोध दोष मोह लोभ ईर्ष्या अहंकार, ये 7 जो मानसिक विकार है, जिसका इस पे कंट्रोल नहीं है, वो साधु नहीं हो सकता है। और हमने ऐसे बहुत सारे भोगी देखे हैं, बहुत सारे वो माला जपते रहे, वो नाम जपते रहे। अरे भाई कर्म अच्छा करो, ठीक है, कर्म अच्छा करो, नाम जपने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो लिमिटेशन में बांधना है, नाम जपना मतलब वो लिमिटेशन में बांधना है, ठीक है। तो जिन गुरु ने संघर्ष करके अपनी चीजों को बढ़ाने के लिए वो सिखाए, पर उनके जो शिष्य होते हैं वो अंधभक्ति में सिर्फ डूब जाते हैं, प्रोग्रेसिव माइंड नहीं रहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, इसमें नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। कमजोरी के लिए जो औषधि है कुछ इस टाइप की जो, हाँ, धातु पोषक औषधि की हम बात कर रहे थे, ठीक है। ठीक है, धातु पोषक जो औषधि है, हमारे घर में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। धातु पोषक में जितनी भी ठंडी तासीर की औषधि है, विशेष तौर से के जो घर में है, वो भी धातु पोषक औषधि है। कुछ गर्म तासीर की है, वो भी धातु पोषक औषधि है। उसका योग लेने का जो है अलग अलग विधि है, ठीक है। तो धातु पोषक औषधि के लिए सबसे पहला परहेज, भाई खट्टी चीजों का परहेज करो, रात में लेट तक जागना नहीं है, अधिक श्रम नहीं करना है। श्रम ज्यादा कर रहे हो तो खाना उस तरीके से मिलना चाहिए, मतलब अति किसी चीज में नहीं करना, अति करोगे तो क्षति हो जाएगी, ठीक है। अति नहीं करना है, मध्यम में रहो, मतलब काम भी अधिक नहीं करना है कि बहुत ज्यादा काम नहीं करना, क्षमता से ज्यादा, तो भी धातु छीड़ हो जाएगा, ठीक है। तो कई सारे कारण हैं, ये कारण के अलावा और बहुत सारे कारण, हम इससे बात करेंगे तो लंबा हो जाएगा जी। हमारे घर में, रसोई घर में कई सारी औषधियां हैं जो धातु पोषक औषधि है, ठीक है। जिसमें से जीरा है, धनिया है, सौंफ है, छोटी इलायची है, मिश्री है, मुलेठी है, अश्वगंधा है, शतावर है, घी है, मक्खन है, ठीक है, काली मिर्च है। काली मिर्च, हाँ, उसकी तासीर ठंडी रहती है? नहीं नहीं, गर्म है तासीर, पर उसका योग है लेने का ना, किस तरीके से लेना है। काली मिर्च धातु पोषक औषधि है, पर यहाँ पर ध्यान देना है कि भाई कौन सा औषधि किस व्यक्ति को प्रयोग करना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। तो ये जरूरी है इसलिए व्यक्ति के रोग को पहचान करके, उसकी स्थिति क्या है, करंट पोजिशन की कंडीशन क्या है। एक व्यक्ति धातु पोषक औषधि इसलिए लेता है तो उसको शीघ्र पतन हो जाता है, जल्दी से, तो उसको क्या करना है, स्टॉप करना है, रोकना है, उसके लिए धातु पोषक औषधि चाहिए एक व्यक्ति के लिए। एक व्यक्ति को स्वप्न दोष होता है, उसका वीर्य निकल जा रहा है जी, उसको चाहिए। कुछ व्यक्ति को पेशाब में झाग जाता है, प्रोटीन लीकेज होता है, वो भी धातु छीड़ हो रहा है, ये भी एक समस्या है। महिलाओं को सफेद पानी जाता है, ये भी धातु छीड़ हो रहा है। जिन महिलाओं को बहुत ज्यादा सफेद पानी जाएगा, उनकी आंखें के नीचे पूरा काला काला हो जाएगा, उनके मुंह चिपक जाएगा, शरीर हड्डी बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि उनका भोग विलास भी चालू है। मतलब बैंक से पैसा निकल रहा है पर जमा नहीं हो रहा है, सिंपल वर्ड तरीके से। भाई अगर धातु निकल रहा है तो धातु पोषक औषधि, धातु पोषक योग, धातु पोषक दिनचर्या हमें पालन करना पड़ेगा। तो जैसे कि धातु पोषक चीजें हम खा रहे हैं, अब वो लीक हो रही है, हाँ, तो इसका क्या मतलब है कि या उससे पच नहीं रहा, हाँ, शरीर हाँ, निकाल रहा है, और उसको जब भी आप धातु पोषक औषधि लेते हैं, आपको ध्यान देना है कि उस समय संयम बना करके रखो। पहला चीज, गर्म तासीर की चीजें बंद कर दो, बाजारू सामान बंद कर दो, पानी ज्यादा पियो, हाथ पैर हमेशा मुंह धोते रहो, ठीक है, और खाना समय पर खाओ, सात्विक खाओ। यहाँ तक कि लहसुन प्याज बंद कर दो उस समय, क्योंकि ये तामसिक गुण ज्यादा है, इसके लिए बंद करना है। हालांकि उसी लहसुन प्याज से भी धातु पोषक औषधि बनती है जी, ठीक है, और के साथ, हाँ, शहद के साथ, ठीक है, लहसुन और प्याज दोनों से बनती है धातु पोषक औषधि। जैसे हमने एक योग बनाया, वो धातु पोषक औषधि भी है जी। दूध के साथ में लेना चालू करो, वो बलवर्धक भी है, ठीक है। तो जो जो मैंने औषधि का नाम लिया, इसको हम दूध के साथ में घोल करके ले सकते हैं। कोई एक औषधि, 2 औषधि, 3 औषधि का योग मिला करके ले सकते हैं, या फिर हम कुछ जड़ी बूटियों में आए विशेष तौर से,
बरगद की जटाएं धातु पोषक है। बरगद का दूध बतासे में डाल करके खाया जाता है 10 से 15 बूंद, सुबह शाम खाया जाता है, धातु पोषक है। खाली पेट? सुबह शाम खाली पेट, खाली पेट। ठीक है। तो बड़ी काम की है बरगद का पेड़। सेमर का पेड़ अपने दिल्ली में बहुत है, अभी जो वीडियो बन रहा है दिल्ली से बन रहा है, तो दिल्ली में सेमर का पेड़ बहुत सारा है जी। सेमर का फूल भी धातु पोषक है। सेमर का जड़ की छाल धातु पोषक औषधि है। जिन पौधों में चिकनाहट होती है वो विशेष धातु पोषक औषधि है। इसमें सब्जी को भी ले सकते हैं, भिंडी। हाँ, भिंडी का जड़ जड़। ज्यादा धातु पोषक औषधि है। अकेले भिंडी के जड़ में जिनको शीघ्र पतन की समस्या है, जिनको स्वप्न दोष की समस्या है, जिनको प्रोटीन लीकेज की समस्या है, ध्यान रखिए जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो चल रहा है तो बराबर, जिनको ये समस्या है उनके लिए भिंडी का जड़ 1 चम्मच उसका पाउडर, 1 चम्मच मिश्री, 1 गिलास गाय के दूध में घोल करके सुबह शाम पीना चालू करो। तो इसको हम लिकोरिया में ले सकते हैं? भाई बता दिया ना, वो चिकनाहट वाली जितनी बीमारी है, वो चिकनाहट वाली जितनी औषधि है, वो दोनों सब पे काम करता है। ठीक है। और इसके साथ लिकोरिया वाला टॉपिक हमारा हो गया। आजकल बच्चों के सफेद बाल बहुत जल्दी हो रहे हैं। हाँ। बचपन में, जैसे 15 साल का बच्चा आया, माताओं को पहले लिकोरिया के लिए हम लोग कुछ और औषधि बता दे रहे हैं जी। एक तो हो गया ये भिंडी का जड़ लिकोरिया को शांत करेगा, महिला पुरुष दोनों के लिए अच्छा है। मुलेठी आपके घर में है जी, मुलेठी का पाउडर आपके इसको शांत करेगा, लिकोरिया को ठीक करेगा। खट्टी चीजें परहेज मैंने सब बता दिया, परहेज करना है सबके लिए, ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। बरगद का दूध लिकोरिया को ठीक करता है, रक्त प्रदर को ठीक करता है, महिलाओं को रक्त ज्यादा जाता है ना उसको भी ठीक करता है। ठीक है। बरगद का जटाएं भी लिकोरिया को ठीक करता है। ठीक है। गूलर का फल का पाउडर लिकोरिया को ठीक करता है। हमारे घर में जीरा है, धनिया है, सौंफ है, मिश्री है, इसका सिंगल या सबको मिला करके कॉम्बिनेशन पाउडर बना के रख दो। ये लिकोरिया को ठीक करता है, रक्त प्रदर को ठीक करता है, एसिडिटी को ठीक करता है, हाइपर एसिडिटी को ठीक करता है, पाचन तंत्र को अच्छा करता है, भूख बढ़ाता है, और जिनको भूख ज्यादा लगता है भस्मक रोग उसको शांत भी करता है। ये सभी पेशाब में जलन रोकता है, पेशाब की रुकावट दूर करता है, किडनी में स्टोन भी निकालता है, पेशाब की स्पीड भी बढ़ाता है और पेशाब की स्पीड कम भी करता है। मतलब स्पेशल औषधि है धनिया, सौंफ, जीरा, मिश्री का योग। ठीक है। भोजन के बाद 1 से 2 चम्मच हमें चबा के खा लेना चाहिए या उसको बॉईल करके ठंडा करके पी लेना चाहिए। ठीक है। और व्यक्ति के अनुसार ठंडा पीने की इच्छा ठंडा पियो, गर्म पीने की इच्छा गर्म पियो। ये भाई इनका पर्सनल ट्रेनिंग चल रहा है। पर हम चाहते हैं कि सभी के पास पहुंचे। हाँ जी, सही बात है। हम भी वही चाहते हैं कि भाई पर्सनल ट्रेनिंग कम से कम लोगों को भी मिल जाए वीडियो के माध्यम से। 15 साल की बच्चा है, लड़की है, सफेद बाल ज्यादा है, बालों का झड़ना भी बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ। ठीक है। उनका क्या है कि जैसे बाल कंघी करी और हाथ में इतने सारे बाल आ गए 15 साल की उम्र में। तो यहाँ पर हमें समझना भाई कि ये इतने कम उम्र में क्यों हुआ जी। ठीक है। देखो एक चीज दिमाग में फिट कर लेना है, जब भी हम रोगी को देख रहे हैं हम 2 चीज पे हमें फोकस करना है। एक तो हमारा पेट सही रहे, दूसरा हमारा मन सही रहे। पेट भी सफा रहे और मन भी सफा रहे, कचरा ना पेट में भरा रहे, कचरा ना मन में दिमाग में भरा रहे। ये दोनों बीमारी का कारण है। ठीक है। तो जिन बच्चियों की समस्या होती है या जिनको कोई भी बीमारी होता है, जिनको कोई भी A to Z बीमारी लगती है होती है, उनका सबसे बड़ा समस्या है कि उनका पेट सफा नहीं होता है या पेट सफा हो रहा है, उनका मन शांत नहीं रहता है, सफा नहीं रहता है, मन के अंदर बहुत सारे निगेटिव थॉट्स भरे हैं, डिप्रेशन आ गया है। आज बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सारे डिप्रेशन में है। पढ़ाई का अच्छा, बच्चे से लेकर बूढ़े तक तो डिप्रेशन में है, साधु से लेकर संत मुनि तक डिप्रेशन में है। साधु संत मुनि सारे डिप्रेशन में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हम जिसको समझते हैं ना, अरे ये साधु तो बड़ा खुश रहता रहेगा, आप जब उसके साथ में कुछ समय रह लेंगे तो आप पता चलेगा। जैसे आप मंदिर में चले जाओ, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मंदिर में जाओ तो कुछ पल के लिए जाओ, जा करके चले आओ, नहीं तो वहां पे जब कुछ टाइम रुक जाओगे ना तो वहां पे देखोगे जो पंडा लोग रहते हैं ना, उनके अपने झगड़े बड़े डेंजर होते हैं। कहीं आश्रम में जा रहे हो ना
वहां पर जा करके उस समय रहो, वहां से जो ज्ञान विद्या शिक्षा जो भी दीक्षा लेना है लो, ले करके चले आओ। चले आओ। नहीं तो वो जो साधु लोग हैं ना, उनकी लड़ाई बड़ी डेंजर होती है। वो ऐसा लुंगी पहने रहते, लुंगी उठा करके लड़ाई करते, भाई डेंजर है वो। ठीक है, तो हम साधु की बुराई नहीं कर रहे हैं, पर रियलिटी ऐसा है, साधु साधु का नहीं जमता है। जिस गुरु को ये मानते हैं भाई ये हमारे गुरु है, गुरु ने सबको जोड़ने का काम किया, पर इनके अहंकार ने इनको तोड़ दिया। इसका मतलब क्या है, तुम्हारे अंदर ईगो है, तुम साधु हो ही नहीं सकते हो। जो तुम्हारे अंदर अहंकार है, ये जो हमने बताया ना, काम क्रोध द्वेष मोह लोभ ईर्ष्या अहंकार, ये जो भावना है ना, ये आपको साधु बनने नहीं देगा कभी। वस्त्र धारण करने से साधु नहीं हो सकते हो, आप वस्त्र को बदनाम कर रहे हो। ठीक है, फाइनल ये है। चलिए अब आगे ये है कि तो सारे लोग डिप्रेशन में है, हम इसकी बात कर रहे थे। तो बच्चे हो या बूढ़े हो, सभी लोगों का मन प्रसन्न होना चाहिए। भाई परेशानी सबके घर में है, जिम्मेदारी सबके घर में है, हमें चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है। चिंता चिता समान। ठीक है, चिंतन करने से क्या होता है, सोल्यूशन निकलेगा। मतलब हम लोग सिखाते हैं कि भाई सोल्यूशन करता बनो। जो अच्छा, डिप्रेशन का डेफिनेशन क्या है, मतलब कैसे समझे डिप्रेशन है? काम का बहुत ज्यादा होना किसी पे। बोझा तो है। डिप्रेशन का डेफिनेशन ये है कि कोई तुम्हारे पास समस्या आया जिसका तुम सोल्यूशन नहीं कर पाए, वो डिप्रेशन हो गया। जी। तुम्हारे पास कोई जिम्मेदारी आया, तुम उसका सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हो, वही डिप्रेशन है। अगर तुम उसका सोल्यूशन कर दो तो डिप्रेशन नहीं रहेगा। बोलते ना, अरे हमारे पास परेशानी बहुत है, तुम परेशानी का सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हो, तो वो डिप्रेशन है। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये समस्या होता है कम उम्र में, उनको सबसे पहला रक्त शोधक औषधि देना है। उनका हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है, उनका पेट गड़बड़ी रहती है, उनका खाना सुधार करना है। उन बच्चों को विशेष तौर करके जिनको बचपन में ही ये समस्या हो गई, मतलब उनका पेट सही नहीं रहता, वो बाजारू खाना खा खा करके या बिना समय का खा करके। और एक तो आज का ये जो नियम चल रहा है एजुकेशन सिस्टम का, बच्चे सुबह उठे, बच्चा ने लैट्रिन किया नहीं, माँ बाप ने उठे उसके मुंह में खाना ठूसना चालू किए, चलो चलो गाड़ी आ जा, भागो उसको। भाई आप क्या बनाना चाह रहे हो, अपने बच्चों को रोबोट बना रहे हो? बच्चा बीमार होकर के जिएगा, उसका जीवन नरक हो जाएगा। जब कोई सुबह में उठेगा, पहले तो बच्चा जब उठता है वो कंफ्यूज रहता है थोड़ा टाइम, भाई हड़बड़ाता है इधर उधर। उठा, उसको मन शांत होगा, उसको समझ में आएगा हम अपने घर में हैं, शांत हुए। उसको पानी पिलाओ, उसको थोड़ा टहलाओ, घुमाओ फिराओ, पेट सफा करो। पेट सफा होने के 40 मिनट बाद, मिनिमम 40 मिनट के बाद उसके शरीर के अंदर कुछ आहार जाना चाहिए। मंजन कर सकते हो, दातुन कर सकते हो, पर आहार की अगर हम बात करें, पेट सफा होने के 40 मिनट बाद ही उसको उसके पाचन शक्ति अनुसार उसको आहार, जूस, फल, दलिया, खिचड़ी, भोजन जो आपको देना है उसके इच्छा अनुसार और हेल्थी चीजें उसको देना है, जिससे बच्चे का हेल्थ अच्छा रहेगा। और खाना खाने के बाद तुरंत भागना नहीं है। क्या होता है, खाना खिलाए तुरंत गाड़ी बिठाए, भाई गाड़ी डग 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 कर रहा है, बैग का बोझा दे दियो, बच्चे का जीवन नरक हो जाता है। और आजकल माँ बाप जाने अनजाने उस गलत शिक्षा में, जिससे कुछ नहीं निकलने वाला है, नौकर बनाने वाली शिक्षा को इतना ज्यादा सीरियस लेकर के बच्चे का पूरा जीवन नरक बना देते हैं। 5 साल का 6 साल का बच्चा को इतना बोझा देते हैं। मैं बोलता भाई तुम अपने जीवन में जब तुम बच्चे थे तो तुम क्या इतना एनर्जी से इतना मेहनत से पढ़ाई किए थे? तुम 10 साल तक के चड्डी में घूम रहे थे, हा? और बच्चों को इतना प्रेशर दो, नहीं देना भाई। उनको स्किल सिखाओ। वो थियरी बेस्ड एजुकेशन आपके बच्चे का जीवन नरक बनाएगा, सिर्फ गुलाम बनाएगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि वो मालिक बनाने वाली पढ़ाई नहीं हो रही है, वो नौकर बनाने वाली पढ़ाई चल रही है। 12वीं तक पढ़े हुए बच्चे, ग्रेजुएशन तक पढ़े हुए बच्चे पढ़ने के बाद फिर तैयारी करते हैं। अगर आपको किसी फील्ड में काम करना है, आज आपके बच्चे ने बताया कि भाई मेरा बच्चा जब मैं कुछ जड़ी बूटियां खाता तो खा लेता है, मेरी बेटियां छोटी छोटी है, कोई डिग्री का नॉलेज नहीं है, पर उनको चिकित्सा करना आ गया कि भाई बच्चे का पेट दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, कुछ समस्या हो रहा है, कैसे इलाज करना हमने उनको सिखा दिया है। ये पारंपरिक ज्ञान की ताकत थी। प्रैक्टिकल ज्ञान बच्चे देखा देखी सीख जाते हैं। आज मैं जो साधना के तौर से मैं बच्चों को सिखाता हूँ, सांस रोकने की प्रैक्टिस, पानी के अंदर सोए रहते हैं,
वो थियरी से नहीं सीख सकता है, प्रैक्टिकल किसी स्कूल में जाकर के नहीं सीख सकता है। वो प्रैक्टिकल हमने 1 साल मेहनत कराया, तब कहीं जाकर के धीरे 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 देखा देखी वो सीखा हो, और बड़े लोगों को सिखा रहे वो नहीं सीख पा रहे नहीं हैं। सीख पा रहे हैं। तो फाइनली ये है कि बच्चों को बोझा मत दीजिए, बच्चों का हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में हो माया, जेब में हो तीजा सुख सुलझनी नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। ऐसे 8 सुखों के बारे में बताया गया है। तो हमें ये ध्यान देना भाई, हमारा शरीर अगर रोगी हो जाएगा ना, और बीमारी गंभीर हो जाएगी, जब डॉक्टर बोलता है कि इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, 50 लाख रुपया खर्चा आएगा। आपको पता है ऑटो इम्यून डिजीज कुछ बच्चों को हुआ था SMA, इसका स्पाइन मस्कुलर एट्रोफी, ठीक है, एक होता है स्पाइन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एक होता है स्पाइन मस्कुलर एट्रोफी करके एक बीमारी थी। डॉक्टर विष्णु चौधरी का वीडियो देख रहे थे, जी। 16 करोड़ का इंजेक्शन। हाँ जी। अरे भाई 3 साल का बच्चा है, 16 करोड़ का इंजेक्शन, सोचो उसके अंदर क्या डाले रहेंगे, वो भी गारंटी नहीं। और वो लगने के बाद भी, पूना का घटना था, वो बच्चा मर गया। अब उसको प्रेजेंट कैसा कि भाई 16 करोड़ का इंजेक्शन लगने के बाद भी बच्चा नहीं बचा है। अरे तुम्हारे इंजेक्शन लगने से मर गया हो, तुमने क्या उस पर रिसर्च किया? पहले तो जिंदा था, मरा इंजेक्शन लगने के बाद मरा ना वो, तो उसको दोष क्यों नहीं दे सकते हम? वो भी दोषी है, ठीक है। तो फाइनली जब शरीर इतनी कीमती कि हम 16 करोड़ का इंजेक्शन लगा सकते हैं, 16 करोड़, तो 16 करोड़ का शरीर तो हम पकड़ के चले कम से कम। 16 करोड़ का सही भाई उस हिसाब से हम अपने शरीर की कीमत 16 करोड़ तो पकड़ के चले। अब आप कंपेयर करिए, एक बाइक से, एक 4 व्हीलर से, एक अपने घर से, एक अपने वस्त्रों से, एक अपने ये मोबाइल से, कि हम एक मोबाइल लेते हैं, कवर लगाते हैं, स्क्रीन गार्ड चेंज करते रहते हैं, उसके अंदर उसको जो है समय समय पर अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। गाड़ी लेते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, कपड़े से ढक करके रखते हैं, स्क्रैच ना आए, उसका ध्यान रखते हैं। कैमरा लगा दिया आजकल घर के बाहर, हमारे गाड़ी के ऊपर 24 घंटा कैमरा चलते रहेगा, कौन गाड़ी को टच किया, इतनी सिक्योरिटी। और ये कम से कम 16 करोड़ का अगर शरीर हम मान ले, भाई 16 करोड़ हम चल रहे हैं जिंदा फिर ना, चल रहे हैं ना, चलते फिरते हम जीवन, एक हमारा जीवन है 16 करोड़ का है, ठीक है। तो 16 करोड़ को संभालना है, बचाना है, ठीक है। इसको बचाएंगे नहीं तो समस्या तो आएगी, ठीक है। इसी में कुछ लोगों ने, जब ये 16 करोड़ की बातें आई ना, इसी में कुछ लोगों ने अंग व्यापार करना चालू किया। डॉक्टर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय का वीडियो देखोगे, उसके ऊपर उन्होंने बताया है। सुदर्शन न्यूज देखोगे, उसमें बताया कैसे बच्चों को हथियार बनाया जाता है, विशेष तौर करके महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं नशा नहीं करती, उनका ऑर्गन अच्छा रहता है, उनका ऑर्गन सप्लाई होता है, पहले शोषण होता है, फिर एक एक ऑर्गन बेचा जाता है। मतलब क्या जीवन जी रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहला सुख जो है निरोगी काया है, ये बात यहाँ पर हम खत्म कर रहे हैं। अब आ जाते हैं रक्त शोधक औषधि। जिन बच्चों को ये समस्या है उनको आंवला एलोवेरा का जूस देना है, मौसम के अनुसार शहद मिश्री, जैसे सर्दी का मौसम है शहद के साथ देना है, गर्मी का मौसम मिश्री के साथ देना है, बारिश का मौसम है तो आप गुड़ के साथ में दे सकते हो, अगर उसको किसी को नमकीन इच्छा है तो नमक के साथ में दे सकते हो, सेंधा नमक के साथ में, ठीक है। आप इस तरीके से योग दो। तो कोई विशेष तौर करके मैंने जो प्रयोग किया है उस शहद के साथ में ज्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है। आंवला एलोवेरा बहुत बढ़िया काम करता है, हम इसको बाहरी तौर से बालों पे लगा सकते हैं और इसको हम सेवन कर सकते हैं। इसमें क्या सरसों का तेल लगा सकते हैं? हाँ हाँ लगा सकते हैं। सरसों का तेल में कुछ ऐसा कुछ हम बनाए? सरसों के तेल में आप कड़ी पत्ता डाल सकते हो, सरसों के तेल में आप गुड़हल का फूल होता है उसको डाल सकते हो, सरसों के तेल में आप एलोवेरा डाल करके पका सकते हो। आप कॉम्बिनेशन बना करके भृंगराज, सरसों का तेल, एलोवेरा, आप जो है गुड़हल का फूल, पत्ती, कड़ी पत्ता, ठीक है, ये सब थोड़ा थोड़ा लेकर के 1 लीटर सरसों के तेल में, आधा लीटर सरसों के तेल में पका लो, या उसका जूस निकाल लो थोड़ा सा पानी मिला करके। 1 लीटर तेल है तो 1 लीटर इसका जूस बना लो, जूस बना करके मिला के उबाल लो, उबाल करके जब बचा वो आपका तेल बन गया स्पेशल, ठीक है, बालों का तेल। तो इसमें जरूरी है कि सरसों का तेल, जैसे कि कोई आजकल ये है कि ज्यादा चिकनाई होगी या कुछ होगी तो नारियल का तेल भी यूज कर सकते हैं? नारियल का तेल को बॉईल नहीं करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब नारियल के तेल में प्रयोग करना है तो उसके लिए योग अलग तरीके से है। नारियल तेल में प्रयोग करने के लिए मैं बताता हूँ भाई, आप उसको सुखा लो छाव में, अच्छा, आप पाउडर कर लो। 1 लीटर तेल है, 200 ग्राम पाउडर उसके अंदर डाल दो और 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना धूप दिखाओ उसको, फिर उसको छान लो। हाँ, फिर उसको छान करके उसको जो है बालों पर लगाओ, ठीक है।
अब जिनका बाल सफेद हो गया है उनका काला कैसे होगा? एक तो ये योग करना है, जी दूसरा उनका खान पान हल्का सुपाच्य होना चाहिए, जो खाना डाइजेस्ट कर सके अच्छे से, जिसमें हमारा पीके डाइट ग्रेड 2, जो जिसमें फल सलाद दलिया खिचड़ी हलवा वेजिटेबल सूप दूध चावल ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये करना है। इसके अलावा नीम का तेल आता है, नीम का तेल 2 बूंद नाक में डालना है और 5 बूंद नाभि में डालना है। 45 दिन का मिनिमम योग है, मैक्स टू मैक्स 3 महीना कर सकते हैं। आप देखेंगे उतने दिन में बाल काले होना चालू हो जाएगा। ठीक है, केमिकल वाली चीजों से बचाव करना है, आर्टिफिशियल चीजों से बचाव करना है। इसको भी सादे पानी से धोना या फिर शैम्पू यूज कर सकते हैं? हर्बल शैम्पू ले लो या फिर आप आंवला रीठा सिकाकाई लेकर के पाउडर बना के रख लो, 1 चम्मच रात को भिगो दो, सुबह उसके पानी से बाल धो लो छान करके। इस तरीके से कर सकते हो। कोई हर्बल शैम्पू ले लो। ठीक है, हमारे यहाँ पे तो एक मिट्टी आती थी, उससे बाल धोते थे लोग, मुल्तानी मिट्टी से। हाँ मुल्तानी मिट्टी से भी धोते थे, और भी एक मिट्टी आती थी काली मिट्टी आती काली थी, मिट्टी। ठीक है, उससे बाल धोते थे। देखो पहले के लोगों के बाल जल्दी सफेद होते थे क्या? नहीं। आज के बच्चों का क्यों हो रहा है? हवा पानी तो चेंज हुआ ही है, उनका खान पान बहुत ज्यादा चेंज हो गया, उनकी लाइफ स्टाइल पूरा खराब हो गया, रात रात भर जागना। मोबाइल एक ऐसा चीज है, अच्छी है खराब भी है, उसने सबके जीवन में अपना जगह बना लिया है। मोबाइल घुस गया सबके बच्चे से जीवन में, लेके बूढ़े तक सब उसमें आजकल देख रहे हैं। सब लोग घुस गए उसमें। अच्छा, अब आते हैं घुटनों के दर्द के लिए कि ऐसे ऐसा कोई योग जो हम बना के अपने जैसे जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा योग जो हम बना के रखें और सभी को दे सकें। ये जो हमने बताया ना लहसुन का रस अदरक रस वाला, ये सभी जी, जी। प्रकार के दर्द के लिए काम करेगा, इसको आप रख सकते हो। अच्छा, हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन का पाउडर बना करके रख 1 लो। मिनट हल्दी। हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन, ज्यादातर करके पेट खराब रहता है लोगों का, तो अजवाइन ऐड करना जरूरी है। बराबर मात्रा में मिला करके पाउडर रख लो, आधा आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम। उनको उम्र और बीमारी के अनुसार मात्रा कम ज्यादा कर सकते हैं। दूध या पानी का योग बना करके दे सकते हैं। दूध से पीने की इच्छा है दूध में उबाल करके दे सकते हो, उसका चाय जिनको पीने की आदत है इसी का चाय बना करके आप मिश्री मिला करके दे दो। ठीक है, घी जरूर मिला दो, अगर जिनका ग्रीस खत्म हो गया है इसी काढ़े में, काढ़े के अंदर घी। काढ़े के अंदर घी, या दूध वाला योग बनाओगे तो उसके अंदर घी मिला दो। ठीक है, बहुत अच्छा काम करता है सभी प्रकार के दर्द के लिए घरेलू औषधि। जैसे कि मान लीजिए हमें ये चीज पिलाई, अब उसको गर्मी लगती है, घबराहट होती है, तो हाँ ये तो बोला मैं, गर्मी लगती है तो रोज कम करना है। अच्छा, गर्मी सिर्फ औषधि से नहीं लगती है, आपके दिन भर के जो कार्य करते हैं, खाना खाते हैं, जो थॉट्स रखते हैं, उससे भी गर्मी लगती है। तो ध्यान देना है जब भी आप कोई औषधि का प्रयोग कर रहे हैं तो मन को बड़ा शांत रखिए। मन शांत से गर्मी शांत हो जाएगा भाई, मन शांत रहेगा तो गर्मी शांत हो शांत जाए। रहेगी। भोजन में एसिडिक फूड बंद करो, गर्मी शांत हो जाएगी। ठीक है, भोजन में सात्विक चीजें, ठंडी तासीर की चीजें ज्यादा सेवन कर लो, कम तेल मसाला में बना हुआ भोजन खाओ। ठीक है, आपकी गर्मी शांत रहेगी। पानी ज्यादा पियो, जितना प्यास है उतना ही पियो, पर पीते रहना, कमी ना हो। ठीक है, और अगर हम कोई काढ़ा बना करके दे रहे हैं उससे गर्मी हो रही तो उसमें घी और मिश्री जी, आप मिला दोगे, उसकी तासीर बदल जाएगी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद भी गर्मी लग रही है तो आप उसको रात भर भिगो दो, जी, उसकी तासीर बदल जाएगी। और जैसे कि ये हल्दी, मेथी, सभी सौंफ, प्रकार के दर्द में काम करेगा ये। ये हमने बनाया है। इस योग को अगर हम आजकल एक आता है ये काला गोंद शिया बोलते हैं उसे, काला गोंद, तो इसके हम गोली बना के रख सकते हैं उसमें मिला के। मिला करके रख सकते हैं, गोंद तो से गोली बनने में आसानी हो जाती है, मिला दोगे कोई भी गोंद। तो ठीक उसके है, अंदर जैसे कि वो पिघल जाता, तो उसके लिए बोलते हैं कि जटामासी को आप उसमें डाल के रखें तो वो पिघलेगा नहीं, ऐसा कुछ है? हाँ, एक बीमारी के बहुत सारी औषधियां होती है, बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, गोंद मिला दोगे गोली बना रहेगा, हम तो बगैर गोंद के ही बना देते हैं, बहुत सारी गोली हमारे पास पड़ा रहता है। ठीक है, अच्छा, जैसे हमने ब्राह्मी लिखा है, ठीक। अपने हाथ से बगैर कोई गोंद मिलाए आप उसको स्प्रे करो और छोटे छोटे बना लो, सूख करके पकड़ लेगा, नहीं होता है। ठीक है, बना सकते हो। ठीक है। और इसमें आ गया एक कैल्शियम सिरप बताया था आपने बच्चों के लिए, हाँ, उसका बनाने अच्छा, की ये विधि। कैल्शियम सिर्फ से बच्चों के लिए नहीं है, कैल्शियम सिरप सभी व्यक्ति के लिए है। ये घुटने वालों को दे सकते हाँ हैं? हाँ, सभी प्रकार के जिनको हड्डी में गैप हो गया है उनको दिया जा सकता है,
जिनको दर्द है उनको दिया जा सकता है, जिनके शरीर में ग्रीस खत्म हो गया उनको दिया जा सकता है, जिनके शुक्राणु कम हो गए हैं शरीर में जी उनको दिया जा सकता है, जिनको ब्लड को प्यूरिफाई करना है उनको दिया जा सकता है। मतलब एक चूना से बनी हुई औषधि कैल्शियम जेल, उसकी विधि हम बता रहे हैं कैसा बनाना है, बच्चे से लेके बूढ़े तक दिया जा सकता है। ठीक है, तो कैल्शियम जल बनाने की जो विधि है उसको बहुत सारे लोग सुधा जल बोलते हैं, सुधा जल के नाम से बहुत सारे लोग देते हैं सुधा जल। ठीक है, तो उसको बनाने की जो विधि है 50 ग्राम तक कली चूना लेना, कली चूना जो अनबुझा चूना होता है उसको कली चूना बोलते हैं। 1 लीटर पानी लेना है और दोनों को मिट्टी के बर्तन में डालना है। डाल करके मिट्टी के बर्तन का ही ढक्कन होना चाहिए, ढक के रख दो कम से कम 24 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन रख लो। ऊपर का निथरा हुआ पानी छान करके रख लो। 1 दिन का बच्चा है, 1 महीने का बच्चा है, उसको 1 बूंद दे सकते हो, 2 महीने का बच्चा है 2 बूंद दे सकते हो, 3 महीने का बच्चा है 3 बूंद दे सकते हो, रोज दिन में 1 बार दे सकते हो। उसको बच्चों के लिए टेस्टी बनाने के लिए आप उसको थोड़ी सी मिश्री डाल करके मीठा कर सकते हो। ठीक है, मिश्री के साथ में ये बनता है उसका क्या बोलते हैं, एक तार की चाशनी। चाशनी कैसा होता है, जैसे आप मिठाई बनाने वाले से आप देखेंगे ना तो चाशनी बनाते हैं, मिठाई बनाने से पहले प्रोसेस होता है, कुछ सारी सी मिठाइयाँ बनती चीनी की, चाशनी बनता है। तो औषधि का भी चाशनी बनता है, तो थोड़ी सी मिश्री मिला करके उसको चाशनी बना लो, 1 तार की चाशनी। ठीक है, और बच्चों को पिलाओगे तो मीठा लगेगा उसको। बड़े लोग जो है उस जल को जूस में डाल करके, पानी में डाल करके, दही में डाल करके जैसा चाहे ले सकते हैं, दिन में 1 बार। बड़े लोग 10 से 20 ml ले सकते हैं उसको, उस जल को। ये चाशनी जैसे खराब ना हो उसके लिए जो आपने बताया था कि चाशनी बनाने का जो प्रोसेस हो खराब ही नहीं होगा, नहीं होगा वो, नहीं होगा, चलता है। तो इसे बना के कब तक हाँ, रख वो सकते सूख जाता है बाद में, हैं? जी क्योंकि वो सूख जाता है। ठीक है, तो इसके लिए है कि भाई थोड़ा दिन का बना लो, बाद में फिर से बनाओ। तो इसमें हम जैसे कि आपने बताया था होम्योपैथी की जो आरएस आती है उसको डाल के बना सकते हैं? नहीं, इसमें नहीं डालना नहीं चाहिए, काम ऐसे। नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं डालना है। ठीक है, इतनी लगभग हम लोग बहुत सारी बहुत चर्चा सही की है और 1 घंटा से ज्यादा हो गया चर्चा करते हुए। देखो ये तो ऐसा विषय है ये खत्म ही नहीं हो सकता, हाँ, कुछ ये ना कुछ विषय कुछ ना हम लोग कुछ। जितना बात करेंगे बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि जब हमारी ट्रेनिंग चलती थी तो 100 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड होते थे, 100 घंटे के वीडियो। 100 घंटे बहुत होता हाँ, ठीक है, मतलब 5 से 6 घंटा लोग सोते थे, चलते फिरते खाते नहाते धोते, ट्रेनिंग का पार्ट तो अलग था ही, हर टाइम ट्रेनिंग चलती रहती थी कंटिन्यू, कुछ ना कुछ विषय पे। ठीक है, तो वीडियो को एंड ठीक है। करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।